दर्शकों नमस्कार, मैं हूं सुमन। डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति को दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संघों में शुमार एशिया प्रशांत प्रसारण संघ ABU का उपाध्यक्ष चुना गया है। उन्हें 3 साल के लिए ABU का उपाध्यक्ष चुना गया है। उनका कार्यकाल तत्काल प्रभाव से शुरू हो गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर वेम्पति को बधाई दी है। बता दें कि प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। अब किसान आंदोलन पर एक्सक्लूसिव बुलेटिन। हार कपा देने वाली ठंड में प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 23वां दिन है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि पंजाब हरियाणा के कृषकों का आंदोलन 2-3 महीने पहले से चल रहा है। इसके बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा है। किसानों का कहना है कि चाहे ठंड पड़े या बारिश, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम वापस नहीं जाएंगे। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए बिहार के सिवान से सत्यदेव माझी नामक व्यक्ति ने साइकिल पर 1100 किलोमीटर का सफ़र तय किया। उन्होंने बताया, मैं चाहता हूं कि मोदी सरकार जल्द से जल्द तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। जब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा मैं यहीं रहूंगा। सिंगू और टिकरी बॉर्डर से इतर एक आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर भी चल रहा है। यहाँ ज़्यादातर किसान पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड से आए हैं। लाखों किसान दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर रहे हैं। संत राम सिंह की खुदकुशी से माहौल गर्मा गया है। वास्तविकता तो यही है कि किसान आंदोलन का मुख्य मकसद इस राष्ट्र को चंद पूंजीपतियों के चंगुल से मुक्त कराना है। इसलिए जागरूक एवं बुद्धिजीवी किसान पूंजीपतियों के चंगुल में फंसना नहीं चाहते हैं। इसी का परिणाम है किसान आंदोलन। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया सरकार से सवाल पूछना बंद कर दिया है। इसलिए किसान आंदोलन में आंदोलनकारियों ने सरकार से खुद सवाल पूछना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तीव्र होता जा रहा है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ संवाद किया। हालांकि उसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने PM की अधिकतम बातों को झूठ बताया और कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र का भी निजीकरण करना चाहती है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान 23 दिनों से सर्दी में लाखों की संख्या में दिल्ली के चारों तरफ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मोदी सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापारी कंपनी बन गई है, जो किसान की मेहनत पर पानी फेरने का कार्य कर रही है और मुट्ठी भर पूंजीपतियों को पैसा कमाना चाहती है। राकेश टिकैत ने कहा कि अब हल क्रांति होगी, हल से निकलेगा हल। बातचीत से हल नहीं निकल सका तो बंजर दिल्ली को हल से जोत देंगे। उन्होंने कहा कि कृषि कानून वापस लेने और MSP पर खरीद गारंटी की मांग पर किसान डटे रहेंगे। सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू कर दे तो यह और अच्छी बात होगी। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का दावा सरकार पूर्णतः झूठ बोल रही है। किसान आंदोलन ने सरकार को यह याद तो दिलाया ही है कि लोकतंत्र में जवाबदेही एक गहना है, जैसे सवाल पूछना। आप केवल सवाल पूछते रहेंगे और जवाब नहीं देंगे तो यह गहना होकर भी आप पर नहीं खिलेगा। सरकार को भी हट छोड़कर इस बेशकीमती आभूषण को धारण करना चाहिए। लोकतंत्र यदि सवालों से जिंदा है तो जवाब देने की अनिवार्यता उसमें सांसें भरती है, जिसे जवाबदेही कहा जाता है। ऐसे ही लोकतंत्र जीवंत होते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लगने वाली तमाम अंतर्राज्यीय सरहदों पर खम ठोक कर बैठे हजारों किसान हर रोज अपने आंदोलन के माध्यम से देश भर में नए नए राजनीतिक कार्यक्रम ले रहे हैं। हर रोज उनकी दूरदृष्टि लोकतांत्रिक तौर तरीकों और मर्यादाओं में रहकर अपनी बात कहने और मनवाने की परिपक्व सलाहियत सामने आ रही है। हर रोज उनका आंदोलन अपने साथ देश भर से लोगों को जोड़ रहा है। तमाम मजदूर संघ, विक्रेता, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स, आरतीय, जिन्हें असल में यह सरकार बिचौलिया कहती है, मंडियों के संचालक
और आम शहरी भी साथ आ रहे हैं। यह आंदोलन देखते देखते सरकार के साथ साथ खुले तौर पर कॉरपोरेट्स के निशाने पर ले चुका है। किसान आंदोलन यह समझ बनाने में कामयाब होता दिख रहा है कि मौजूदा भारत सरकार अनिवार्य तौर पर अपनी मंशा, नियत और कार्यवाहियों में कॉरपोरेट्स की दलाल सरकार है। अब तक जो भी सुधार इस सरकार ने बहुमत के बल पर बहुमत के लिए बताते हुए किए हैं वो अंततः कॉरपोरेट्स के दिमाग की उपज है और उन्हीं के मुनाफे के लिए है। ये सुधार चाहे श्रम क्षेत्र में हो या कृषि क्षेत्र में हो, इस फेहरिस्त में नोटबंदी से होते हुए जीएसटी और कोरोना का भय दिखाते हुए देशव्यापी लॉकडाउन जैसे अविवेकी लगने वाले कदम भी शामिल हैं। आंदोलन की तीव्रता और अवधि बढ़ने के साथ साथ यह बात लगभग सतह पर आती जा रही है कि सरकार द्वारा अन्न और पानी जैसी जिंदा रहने के लिए बुनियादी चीजों पर कॉरपोरेट्स को जीवन पर्यंत एकाधिकार व नियंत्रण दिलाने के लिए ही ये कानून लाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो सरकार से यह है कि कोरोना संकट के बीच जब पूरा देश लगभग बंद किया जा चुका था, तब किस मंशा से अध्यादेशों के माध्यम से जबरन किसानों पर थोपा गया। इन सवालों का जवाब देना वाकई सरकार को बहुत मुश्किल हो रहा है। वास्तविकता तो यही है कि बीते 6 वर्षों में इनकी न तो कोई परीक्षा हुई है और न ही इन्हें जवाब देने की आदत रही है। अब इनकी असली भिड़ंत किसान आंदोलनकारियों से हो गई है तो इनकी घिघी बंध गई है। किसानों को कुछ तथाकथित राष्ट्रभक्त टीवी चैनलों से काफ़ी नाराजगी है। मीडिया से नाराजगी क्यों है, इस पर आंदोलनकारी कृषक कहते हैं मीडिया से नाराजगी की वजह यह है कि मीडिया मोदी का सबसे बड़ा दलाल है। मीडिया मोदी की गोदी में बैठा है। रिपब्लिक मीडिया, जी मीडिया सबसे बड़े दलाल हैं। इनमें कई और भी हैं लेकिन मैं अभी उनके नाम भूल रहा हूँ। मीडिया चौथा स्तंभ होता है लेकिन मोदी ने मीडिया को खोखला कर दिया है। ये सुबह शाम मोदी मोदी का राग अलापते हैं। इन्होंने मीडिया का तमाशा बना रखा है। आंदोलनकारियों ने कहा कि किसानों का आंदोलन जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से दिखाया जाए, इसे तोड़ मरोड़ कर नहीं दिखाना चाहिए। ये किसान हैं जिन्होंने सारे देश का पेट पाला है, इनका सबको साथ देना चाहिए। हमारा साथ दोगे तो किसान सारी उम्र एहसान नहीं भूलेगा। वहीं जालंधर से आए मनदीप सिंह ने कहा, यहाँ से आज तक और जी न्यूज को हमने भगा दिया है क्योंकि यह गोदी मीडिया वाले हैं। कम से कम 2 महीने से पंजाब में आंदोलन चल रहा था लेकिन इन्होंने हमारी कोई न्यूज नहीं दी, इसलिए हम नहीं चाहते कि वो अब यहाँ आए और हमसे उल्टे सीधे सवाल करें। किसान आंदोलन पर अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नज़र टिक गई है। इतने बड़े आंदोलन को कौन लीड कर रहा है, कौन संयोजक है, कौन रणनीतियां बना रहा है। आखिर इतनी तादाद में वहाँ महिला, पुरुष और बच्चे हैं तो इतनी सर्दी में उनके शौच आदि, खाने, रहने और ओढ़ने की क्या व्यवस्था है। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है कि लाखों किसान सड़क पर अपने वाजिब हक के लिए भीषण कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। राजधानी दिल्ली की सीमा पर खुले आसमान के नीचे जीवन यापन को विवश हैं। दूसरी ओर सरकार, उनके मंत्री, सांसद, विधायक, सिपा सलाहकार और नौकरशाह राजधानी की शानदार भवनों की गर्माहट में बैठे हैं। मानो इन लोगों पर बर्फ जम गई है। अब कोई एक दूसरे से नहीं बोल रहा है बल्कि दोनों ही एक दूसरे की प्रेत छाया से बातें कर रहे हैं। शासन और उसे बनाने वाली जनता के बीच ऐसा रिश्ता किसी भी दृष्टि से किसी के लिए भी शुभ नहीं है। यह बर्फ पिघलनी ही चाहिए। इस विकट परिस्थिति में सरकार सिर्फ इतना कर दे कि जिन 3 कृषि कानूनों की वापसी पर किसान अड़े हुए हैं उन्हें वह बेशर्त वापस ले ले और किसानों से कहे कि वे कुछ महीनों के भीतर सारे देश को जो कबूल हो सके ऐसी कृषि व्यवस्था का खाका बनाकर पेश करें। ऐसा करने से चहुओर मोदी की प्रशंसा होगी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भय है कि जिनके बलबूते हुए पीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं उन चंद कॉरपोरेटियों को वो किसी भी सूरत में नाराज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें चंद कॉरपोरेटियों का कोपभाजन का शिकार बनना पड़ सकता है। अब देश से एक बड़ा सवाल है कि चारों तरफ आंदोलनकारी दिल्ली को घेर चुके हैं, बावजूद इसके सरकार इस बात को प्रमाणित करने पर तुली हुई है
कि नहीं, ये आंदोलनकारी षड्यंत्रकारी ताकतों की बदौलत जमे हुए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 8 पेज का एक पत्र जारी किया है, जिसमें उसने 1962 के युद्ध के समय जो लोग देश के साथ नहीं थे उनका जिक्र किया है। अर्थात इस बात से स्पष्ट हो गया है जो उनका इशारा विदेशी ताकतों की ओर है, चाइना और पाकिस्तान की लोग हैं। लेकिन मोदी जी, एक बात आप जान लीजिए, और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर या अन्य जो आपके सिपा सलाहकार हैं वो सब कान खोलकर सुन लीजिए, जो जिस बात को प्रमाणित करने पर आप तुले हुए हैं वो देश के लाखों किसान हैं, और आपके प्रमाणित करने से न ही वो माओवादी हो सकते हैं, न ही वो नक्सलवादी हो सकते हैं, और न ही वो चाइना और पाकिस्तानी हो सकते हैं। अर्थात आप जो ये साबित करने की कोशिश करते हैं यह जो कृषकों का आंदोलन है वह विदेशी ताकतों की बदौलत है, आप अपनी दृष्टि खोलिए, जगिए और आंख खोल कर देखिए। जो वहाँ वास्तविक किसान डटे हुए हैं, और यदि आपको लगता है जो माओवादी उसमें प्रवेश कर गए हैं, टेररिस्ट हैं या कोई विदेशी ताकत वहां काम कर रही है, तो आप देश को यह क्यों नहीं बताते जो आपकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आपका जो खुफिया विभाग है वह क्या कर रहा है, उस अवांछित तत्वों को वह क्यों नहीं पकड़ता, या जो गलत लोग हैं उनको पकड़ने से आपकी हाथ को कौन रोक रखा है। आप मोदी जी इस बात से इनकार नहीं कर सकते जो यह कानून बनने के पूर्व से ही आपने अंबानी और अडानी को इसकी सूचना दी, और जिसका प्रमाण है कि नियम बनते ही उनका सैकड़ों एकड़ में जो वेयर हाउस होता है, स्टोर हाउस जहां पर कि अनाज रखे जाएंगे, वे वेयर हाउस उनके बनने चालू हो गए हैं। अर्थात जो यह आपकी जो मंशा है जो किसी ढंग से इस देश को चंद कॉरपोरेटियों को हाथ में बेच डाला जाए, इस मंशा पर इस देश की जनता पानी फेर देगी। इसका साक्षात प्रमाण भी है जो आप जियो धनाधन का प्रचार खुद करने आए थे, और नतीजा क्या हुआ। आज बीएसएनएल कंपनी 8,000 करोड़ के घाटे में चल गई, और वही जियो का प्रति वर्ष का इनकम 9,000 करोड़ रुपए कैसे हो गया। क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? तो आप एक एक कर सब चीज को बेचते यूं ही चले जाएंगे, और उसी तरह से जो एक सेक्टर मेरा कृषि का बचा हुआ है उसको भी आप बेच देना चाहते हैं। आप नियम पर नियम और लोगों को समझाने में बरगलाने पर तुले हुए हैं। आप यह क्यों नहीं बताते जो राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और किसान के बड़े नेता हैं, उनका सिर्फ इतना ही तो कहना है जो आप एमएसपी पर कानून बना दीजिए और उससे कम कीमत पर कोई नहीं खरीदे, इसकी आप गारंटी दे दीजिए कानून बना करके, और वह कितना में बेचे उस पर भी आप कानून बना दीजिए। आप क्यों नहीं राजी हैं? यदि आपकी मंशा साफ रहती तो आप इस कानून को तुरंत लागू कर देते, क्योंकि इससे महंगाई भी नियंत्रण में रहेगी और कालाबाजारी भी रुकेगी। लेकिन इसमें बड़े पूंजीपतियों का दाल नहीं गलने वाला है। इसमें कोई भी छोटा से छोटा पूंजीपति हो या बड़ा से बड़ा व्यापारी हो, उसका मुनाफा एक लिमिट में होगा। ऐसा नहीं है जो अनियंत्रित मुनाफा वो कर सकता है। लेकिन अभी के जो आपने वर्तमान कानून कृषि पर जो 3 कानून लाए हैं और जिसे जबरदस्ती थोपना चाहते हैं, वह किसी भी हालत में उसे कतई सही नहीं कहा जा सकता। और ये जो आप अरियल रवैया अपना करके और पूरे देश को जन आंदोलन में झोंक देना चाहते हैं, इसका हश्र बहुत बुरा होगा। इसीलिए समय रहते संभलिए, नहीं तो जो जनता आपको सत्तासीन की है वही जनता सत्ता से सत्ताहीन करने की ताकत भी रखती है। उसकी ताकत का नजरअंदाज करना बहुत इसका हश्र बुरा होगा। इस बात को आप सोचिए, और हम सरकार से आशा रखते हैं, डीकेपी न्यूज यह आशा रखता है अपने रवैया को नरम करे और किसानों की वाजिब मांग पर विचार कर
उसे उस 3 कृषि कानून को वापस लेवे और यह अधिकार किसान को ही सौंपे, जो राष्ट्रव्यापी इस पर बहस करा करके और एक सुंदर जन उपयोगी कानून लाए। यही अपेक्षा है। किसान यूनियनों से भी हमारी अपेक्षा है जो वो विदेशी या अवांछित लोग उनके आंदोलन में न प्रवेश कर जाए, उस पर पैनी नज़र वह खुद भी रखें और इस आंदोलन को और धारदार बनाते हुए जिस प्रकार से वे तुले हुए हैं दिल्ली को घेरने के लिए, अपनी ताकत को सरकार को एहसास कराते रहे, लेकिन यह एहसास शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय कृषक, जय DKP न्यूज।